हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई वेलकम यू टू कमर्स क्लासेस। तो आज हम कोल्ड डेजर्ट की सीरीज में पढ़ेंगे पैटागोनियन डेजर्ट के बारे में। ठीक है नाउ, सबसे पहले जान लेते हैं इसकी लोकेशन कहाँ है। तो देखिए, ये जो डेजर्ट है ये हमें साउथ अमेरिका में देखने को मिलता है, और साउथ अमेरिका के भी बिल्कुल सदर्न हिस्से में। ठीक है नाउ, ये किस किस कंट्री में फैला हुआ है? तो देखिए, सबसे बड़ा जो इसका हिस्सा है, सबसे बड़ा पार्ट जो है इसका अर्जेंटीना में फैला हुआ है, और थोड़ा बहुत जो है ये चिली में भी टच करता है। ठीक है, लेकिन आपसे ऐसे पूछा जाए तो बताइए कि अर्जेंटीना में पाया जाने वाला एक कोल्ड डेजर्ट है ना। पूरी दुनिया में जो भी डेजर्ट पाए जाते हैं उनमें पैटागोनियन डेजर्ट फोर्थ लार्जेस्ट डेजर्ट है। ठीक है, एरिया में, और ये अर्जेंटीना का भी सबसे बड़ा डेजर्ट है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके आसपास क्या देखने को मिलता है। तो देखिए, इसके आसपास हमें मिलता है, इसके वेस्ट साइड में मिलेगा एंडीज माउंटेन रेंज। ठीक है, आप देख रहे हैं जो पर्पल कलर का है ये पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक जाता है, तो ये एंडीज माउंटेन रेंज है। जबकि इसके ईस्ट साइड में आपको मिलेगा अटलांटिक ओशियन, और इस डेजर्ट के जस्ट ऊपर मिलेगा आपको पंपास ग्रासलैंड, जो हमने पढ़ा था ना। यहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, यानी कि यहाँ पे ये है लैंडफॉर्म कैसा है। तो देखिए, यहाँ पे माउंटेन्स भी है, प्लेटूज भी है और प्लेन्स भी, यानी तीनों का कॉम्बिनेशन है। और जो यहाँ की मिट्टी है वो जनरली रॉकी है, सैंडी है, और जिसमें फर्टिलिटी मतलब वो उपजाऊ नहीं है। अब आखिर ये इतना बड़ा डेजर्ट बना कैसे है? तो देखिए, इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फैक्ट है। आज से लाखों लाख साल पहले, जब एंडीज माउंटेन रेंज जो इसके वेस्ट साइड में है, जब ये नहीं था ये माउंटेन रेंज, तब यहाँ पर घने जंगल हुआ करते थे, यहाँ पे फॉरेस्ट हुआ करता था। लेकिन जब एंडीज माउंटेन जो है ये बने, जब ये बने तो यहाँ पर जो है वॉल्केनिक एरप्शंस हुए बहुत सारे, और इसका जो लावा है, जो वॉल्केनिक एरप्शंस के जो ऐश है, उसकी वजह से यहाँ पे जितने फॉरेस्ट थे वो डिस्ट्रॉय हो गए। ठीक है, और इस तरह से वर्ल्ड का ये डेजर्ट बना है। अब बात करते हैं यहाँ के क्लाइमेट की। यहाँ का क्लाइमेट कैसा है? तो देखिए, साउथ अमेरिका क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में है, इसीलिए यहाँ पे सर्दियों का मौसम जो है वो जून से लेकर सितंबर तक होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सर्दियों के मौसम में ठंड होती है और ड्राइनेस होती है। ठीक है, ठंड के साथ साथ यहाँ पे मौसम खुश्क होता है। ठीक है, वहीं गर्मियों में बात करें तो गर्मियों में भी यहाँ पे क्या होता है कि वेस्टर्न साइड से, यानी कि एंडीज माउंटेन रेंज की तरफ से बहुत ही सूखी हवा जो है यहाँ पर इस एरिया में चलती है। नाउ, जिस तरह से यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स है, यानी माउंटेन्स है, प्लेटूज है, प्लेन्स है, उसी तरह से यहाँ पे वेजिटेशन कवर भी अलग अलग है। यानी कि कहीं पे थोड़ी बहुत कटीली झाड़ियाँ हैं, कहीं पे घास है, कहीं पे बिल्कुल डेजर्ट है जहाँ पे बिल्कुल वेजिटेशन नहीं है, कहीं पे थोड़े बहुत पेड़ हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है बहुत ही तरह के वाइल्ड लाइफ यहाँ पे बहुत ही रिच है। यहाँ पे कई तरह के मैमल्स, बर्ड्स और एम्फीबियंस पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें से एक बहुत ही प्रोमिनेंट एनिमल है जिसे ग्वाना काऊ कहा जाता है। ठीक है, तो आप ये पिक्चर देख सकते हैं, ये ग्वाना काऊ की पिक्चर है। ठीक है, ये एक कैमल फैमिली, यानी साउथ अमेरिका में एक कैमल फैमिली है जिसमें लामा भी आता है और ग्वाना काऊ भी आता है। तो ये ग्वाना काऊ बहुत ही बड़ी तादाद में है। ठीक है ना, ग्वाना काऊ के जो बच्चे होते हैं, यंग बच्चे होते हैं, उनको चुलेंगोस कहा जाता है। ठीक है, चुलेंगोस की स्किन जो है बहुत ही प्रीशियस होती है, इस वजह से इनकी बहुत ही ज़्यादा इलीगल हंटिंग की जाती है यहाँ पर, और इनकी स्किन को बेचा जाता है। ठीक है नाउ, इस पूरे एरिया में बहुत सारे नेशनल पार्क डेवलप किए गए हैं, जिसमें से एक है लागुना ब्लांका नेशनल पार्क, जो कि एक रामसर साइट है ना। आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि रामसर साइट क्या होता है। इंडिया में भी अब तक 39 रामसर साइट हो चुके हैं। नाउ, पैटागोनियन डेजर्ट को जाना जाता है क्लाइंबर्स पैराडाइज के नाम से। ठीक है, क्योंकि यहाँ ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, और ज़्यादातर किस लिए आते हैं? एडवेंचर के लिए और क्लाइंबिंग के लिए। ठीक है, क्लाइंबिंग से जुड़े एडवेंचर के लिए यहाँ पर आते हैं। क्यों यहाँ पर इतनी चढ़ाई वाले माउंटेन्स है? देखिए, क्योंकि इसके वेस्टर्न साइड में जो है हमारा एंडीज माउंटेन रेंज है, जिसकी वजह से ऊँची ऊँची एक तरह से आप माउंटेन्स की दीवार है जहाँ पे क्लाइंबिंग होती है। ठीक है, तो ये एक तरह से जो माउंटेनिंग वाले लोग हैं या क्लाइंबिंग एडवेंचर करते हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। पैटागोनिया डेजर्ट एक और बात के लिए फेमस है, ये अपने फेमस केव पेंटिंग्स के लिए जाना जाता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड जो टूरिस्ट आते हैं वो यहाँ पे रॉक पेंटिंग्स या केव पेंटिंग्स ज़रूर देखते हैं। ठीक है, जो एंशियंट लोगों ने, जो बहुत ही हमारे पूर्वज थे, हज़ारों हज़ार साल पहले जो यहाँ रहते थे, उन्होंने ये बनाया है था। ठीक है ना, ये जो पूरा रीजन है पैटागोनिया का, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, लेकिन फिर भी जो है यहाँ के इकोसिस्टम को काफ़ी नुकसान हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है ह्यूमन इंटरफेरेंस जो थोड़ा बढ़ रहा है, उस वजह से यहाँ पे इकोसिस्टम को नुकसान हो रहा है ना। आई गेस आपको मैंने इस डेजर्ट के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन दे दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।